ओम शांति। ऊंचे ते ऊंची मत दे, ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाने वाले, सर्व के सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, पतित पावन शिव बाबा की 18 जून 2022 की मुरली से होमवर्क। बाबा हमें 3-4 दिन से रोज अशरीरी बन बाबा को याद करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा कि अगर 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक लेना है तो देह सहित देह के सब भान भूल एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि मैं 5000 वर्ष में एक ही बार आकर अपनी मत देता हूँ, तो इसीलिए मुझे याद करो। बाबा ने कहा कि अगर तुम देह के भान में रहोगे तो तुम्हें देह के संबंधी चाचा मामा ही याद आएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। मैं भ्रकुटी के मध्य बैठकर इस शरीर से काम करा रही हूँ। जैसे कोई ड्राइवर होता है, गाड़ी की सीट पर बैठा होता है लेकिन पूरी गाड़ी को चला रहा होता है, तो ऐसे ही मैं भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ और इस सारे शरीर से काम करवा रही हूँ। हम जितना ज़्यादा ये अभ्यास करेंगे उतना ही जब हम योग में अशरीरी होंगे तो अशरीरी होना आसान हो जाएगा। तो सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ। बाबा ने कहा ना, सतयुग में ये तुम्हारा अभ्यास आत्म अभिमानी बनने का नेचुरल होता है। तो आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे और दिन में जब भी समय मिले हर घंटे या एक बार हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सब कुछ भूल जाए, बस मैं आत्मा चमक रही हूँ और सामने बाबा चमक रहा है। मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी। कुछ भी याद ना आए, कुछ सेकंड्स के लिए खुद को देखें और कुछ सेकंड्स के लिए बाबा को देखें। ना कोई संकल्प, ना कुछ और, सिर्फ बाबा बिंदी और मैं बिंदी। तो जब भी समय मिले अशरीरी का अभ्यास करें और कर्म करते करते मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ, आत्म अभिमानी होकर कर्म करें। आज बाबा ने बहुत ही प्यार से समझाया कि जैसे प्लेग की बीमारी के बारे में बाबा ने कहा कि प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते। जैसे भी कोरोना भी आया तो क्या हुआ, हम सब अपने घरों में अलग अलग थे लेकिन डॉक्टर सारे फिर भी जा रहे थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मुझे भी परम धाम छोड़कर देखो कैसे आता हूँ अपने बच्चों के लिए, इन्हें लिबरेट करने दुख से। तो बाबा जब इतनी दूर से आया है, सिर्फ हमारे लिए आया है, तो हमें बाबा की श्रीमत माननी चाहिए। 5000 साल में एक ही बार हमारे पिता हमसे मिलकर हमसे कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमें बाबा को वो देना ही है। और बाबा ने आज हमें फिर से ट्रस्टी बनाते हुए कहा कि वो बच्चे शाने होते हैं जो सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं। तो बाबा भी फिर कहता है कि ठीक है, तुम ट्रस्टी होकर श्रीमत पर इसे संभालो। तो हमें भी बाबा को सब कुछ सौंप कर एकदम निश्चिंत हल्का रहना है। आज बाबा ने सुपर्णखा यानी वो स्त्री जो पर पुरुष को विकार में लेकर जाती है, पूतना यानी वो माता जो अपने बच्चे को विकार में धकेलती है, अजामिल यानी वो पुरुष जो हर स्त्री को विकारी दृष्टि से देखता है, दुर्योधन यानी वो आत्मा जो धन का दुरुपयोग करती है। तो बाबा ने कहा ये सभी नाम अभी के हैं। जो भी सीनरियाँ हमने रामायण महाभारत में देखी वो सब अभी की है। तो हमें अपना करैक्टर देखना है कि मैं उनमें से कौन हूँ, क्या मेरे अंदर ये विकार तो नहीं है। और अब बाबा यानी राम आए हैं मुझ आत्मा रूपी सीता को इन विकारों से छुड़ाने के लिए। आज बाबा ने हमें हर्षित चित्त और हर्षित मुख भव का वरदान भी दिया। कौन रहेगा हर्षित? पवित्रता के रॉयल्टी वाला, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, चलन जब सब सत्य होगा, पवित्र होगा, तो आत्मा की खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये नहीं होगा कभी कम कभी ज़्यादा। तभी हर्षित चित्त और हर्षित मुख अविनाशी होगा। हर्षित चित्त मन एकदम हर्षित, खुशियों से भरा, मुख पर भी वो खुशी दिखे जैसे देवताओं की होती है।
तो आज हम सारा दिन ये भी अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ बल ही पवित्रता का बल है, और हमने रामायण में दिखाया जो हमारा ही यादगार है कि जब सीता को रावण उठा कर ले गया तो उन्होंने दिखाते हैं कि सीता ने एक तिनके का सहारा लिया और वो तिनका तलवार का काम कर रहा था और रावण उन्हें छू भी नहीं पाया। तो क्या तिनका तलवार का काम करता है? तो क्या दिखाने की कोशिश की गई कि एक नारी की पवित्रता, एक आत्मा की पवित्रता अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही विकार उससे दूर भागेगी। मतलब अगर मेरे पास पवित्रता का बल है तो विकार मुझे, रावण रूपी विकार मुझे छू भी नहीं सकते। तो हमें सारा दिन अपनी पवित्र स्वरूप को देखना है। जब हम सारा दिन अशरीरी का अभ्यास करेंगे हर घंटे में एक बार, तो जब मैं आत्मा अपने आप को देखूंगी, मैं आत्मा बिंदी चमक रही हूँ, तो मैं अपने सत्य स्वरूप में एकदम पवित्र चमक रही हूँ। दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, बोल पवित्र, चलन पवित्र, एकदम प्योर, और सामने एवर प्योर शिव बाबा। तो ऐसी सौभाग्यशाली बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।